ये भारत देश है और भारत देश की यह आज़ाद जनता है। आप समझ सकते हैं कि इस ठंड में ये भारत के आज़ाद जनता यहाँ बैठी है और इस जगह का नाम है मोतीपुर मुख्यालय। और यहाँ पर जो है बिहार सरकार के प्रतिनिधि बैठा करते हैं और यहाँ पर जो बैठे हैं ये लोग पीड़ित लोग बैठे हुए हैं। इनकी मांग है, वैसे तो गुलाम के दिनों में भी लोग जो है शांतिमय व्यवस्था में अपनी बात को रखने के लिए ये आमरण अनशन की व्यवस्था को अपनाया था और ये अंग्रेज हुआ करते थे कि खड़ा होकर आवेदक का आवेदन सुनने के लिए अपने कार्यस्थल को छोड़ दिया करते थे। लेकिन क्या किया जा सकता है, ये भारत देश है और भारत देश के मोतीपुर प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारियों की तबीयत बिगड़ गई है और तबीयत बिगड़ने के कारण इनकी तबीयत की चिंता कौन कर सकता है। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये तमाम जो महिलाएं हैं इस कड़ाके के ठंड में अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आई हैं। और जानते हैं क्यों आई हैं? क्योंकि इनके छत से इनका छत किसी ने तोड़ लिया है। अब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ लागू होता है। अंग्रेजी हुकूमत में कॉरपोरेट घराने के बस में ये पूरा देश था और आज भी उसी तरह की एक व्यवस्था जो है कॉरपोरेट घराने ने इनके घर की छत को तोड़ने पर पूरी तरीके से लग चुकी है, जिसके कारण यह लोग अपने ज़मीन की मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत का संविधान भी कहता है कि रोटी कपड़ा और मकान ये सबको देना है और इसीलिए प्रत्येक 5 वर्ष में हम चुनाव लड़वाते हैं और हम प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं। यहाँ तक कि भारत का संविधान ये भी कहता है कि घर नहीं है तो घर का पैसा ले जाओ, भूमि नहीं है तो भूमि का पैसा ले जाओ और दवा का इलाज नहीं है तो भी तुम अपने सुख शांति से हमारी सरकारी अस्पताल में करो। और इसी चीज़ की मांग को लेकर आज तीसरे दिन ये छोटे छोटे बच्चों के साथ इस पंचायत के मुखिया जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो समाज में कुछ समझने और बुझने के लायक है। और यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए कि सामने BDO साहब और सामने CO साहब इनकी नज़र जो है इन पर लगे और उसके बावजूद भी नज़र नहीं लगे तो सामने आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने कमरे में बंद रहते हैं और तीसरी आंख यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये तीसरा आंख है BDO साहब का और ये तीसरा आंख 24 घंटा का रिपोर्ट देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी दर्द को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब इनका अपराध यही है, अधिकार है, फिर भी इनको ज़मीन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 26 जनवरी को सभी लोगों का तबीयत ठीक हो जाएगा, यानी DM साहब की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, BDO साहब की भी तबीयत ठीक हो जाएगी और CO साहब की भी तबीयत ठीक हो जाएगी और यहाँ तक कि पूरे बिहार के मंत्रालय की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। वह इसलिए क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी 26 तक। अब यह लोग किस उम्मीद से बैठे हुए हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन आप थोड़ा सा आगे ही है, क्या मांग लेके बैठे हैं आप? देखिए 1975 से जो हमारे बाढ़ पीड़ित है, 1975 से इन सभी विस्थापितों का घर बूढ़ी गंडक में चला गया बाढ़ के कारण। उस समय से लेकर के और अभी तक जिसको जहाँ जगह मिला, बांध के किनारे, सड़क के किनारे, श्मशान घाट के किनारे, ये लोग जहाँ तहाँ बस गए। उस समय से लेकर के और आज तक मजदूरी करके अपना घर को वहाँ पर बना लिया। आज लेदर पार्क वहाँ पर आ गई है जिसका बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है। तो लेदर पार्क आने के कारण अब रोड का भी चौड़ीकरण हो रहा है। रोड चौड़ीकरण होने के कारण जो रोड में बसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है और जो उस बियाडा के ज़मीन में, चीनी मिल के ज़मीन में जो लोग थे अब उन्हें भी हटाया जा रहा है। यानी फिर से हम लोगों का आशियाना जो है 1975 से भी बदतर हो रहा है। 1975 में जिस तरह आशियाना मेरा समाप्त हो गया, फिर से हम लोग सभी विस्थापित घर से बेघर होने जा रहे हैं। यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से। कितना परिवार है जिनके पास घर नहीं है? लगभग 250 परिवार है जो इससे विस्थापित होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो 1975 से हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, जो भी बाबा चाचा थे, वो लड़े, हम लोग के पिताजी लड़े, सरकार से मांग करते रहे। आज हम लोग भी अंतिम मांग कर रहे हैं। इसके बाद तो उसको टूट जाना है या हम लोगों को जो होना है वो हो जाना है।
तो सरकार से हमारी यही मांग है, या तो जो जहाँ बसा हुआ है उसका बास्किट पर्चा मुहैया कराए, या अगर उसको वहाँ से हटा ही देगा तो कहीं भी ज़मीन बंदोबस्त करे, या चीनी मिल के ज़मीन कहीं एक प्लॉट को प्लॉटिंग करके सबों को बसाए, वह घर बना करके उसको पुनर्वास कराए। यही सरकार से हमारी मांग है। इससे पहले भी आपने इस मांग को रखा था? जी हाँ, इससे पहले ये हम लोग का चौथा भूख हड़ताल है। इसके पहले हमारा जो तीसरा था 2018 में हम किए थे, जिसका आवेदन इस प्रतिलिपि के साथ लगा हुआ है। इस आवेदन के साथ इससे भी हम लोगों ने अवगत कराया है। उस समय हमें 7 दिनों का समय मिला था कि 7 दिन के अंदर आप लोगों का काम ये 4 बजे हम लोग जो भी अनशनकारी है सामूहिक जल समाधि लेंगे। कितने लोग होंगे सामूहिक जल समाधि? 5 आदमी होंगे। 5 आदमी। किनका नाम क्या होगा? नाम होगा अजय पंडित, प्रभु चौधरी, रामचंद्र महतो, महेश शाह। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सनी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत राज बरियारपुर पश्चिमी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। क्या कहेंगे आप? मैं इस विस्थापित परिवारों के साथ हूँ। मैं इनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे किसी भी सूरत में। जो सबको ही जानता है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है यहाँ के एक एक नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना। यानी किसी भी कीमत पे कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बिना कपड़ा के नहीं रहे, भरपेट बिना भोजन के नहीं रहे और बिना आवास के नहीं रहे। तो फिर यहाँ पे जो ऐसी मुसीबत खड़ा हो गई है, पहले तो इन लोगों ने नदी कटाव क्षेत्र में थे तो बाढ़ आया, उसमें इनकी ज़मीन घर कट गया। उसके बाद सरकार के ही कुछ कर्मी लोगों ने इन लोगों को वहाँ पे बसाया कि यहाँ पर आप लोग सुरक्षित बसिए, और इन लोगों ने पर्चा भी मांगा तो बोला मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों ने टहलाते दिया नहीं, जो 1975 से आज तक नहीं दिया। चूँकि कई बार इन लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन वैसे कुछ लोगों ने इन लोगों को बहलाकर फुसलाकर बरगलाकर इन लोगों को दिया नहीं। लेकिन आज हम भी साथ इनके हैं। पहले हम लोग सिर्फ सुने हैं, पहले देखे नहीं, लेकिन आज जब हम सुन लिए, जान गए, तो अब इन लोगों के साथ मैं डट कर इन लोगों के साथ सहयोग कर रहा हूं। चाहे जिस सूरत में भी हो, मैं इन लोगों का हक दिलवाऊंगा, वहां से इन लोगों को बेघर नहीं होने दूंगा। मेरा नाम हुआ हीरालाल खाड़िया, वर्तमान मुखिया परसौनीनाथ पंचायत, सह विधायक प्रत्याशी बौराज विधानसभा। क्या कहिएगा इस मामले पर? देखिए, बरियारपुर पश्चिमी पंचायत को बंदोबस्ती के लेकर घर से बेघर किया जा रहा है। अंचलाधिकारी के सामने लगभग 3 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। भाई अंचलाधिकारी के कोई मतलब नहीं है, यहाँ से सामने से जा रहे हैं, उनको एक भी नज़र नहीं है जो हमारे ये गरीब जनता इस तरह के है। सबसे पहले अंचलाधिकारी ही रिपोर्ट करेंगे, तभी तो ये मामला को थी जाएगा। अंचलाधिकारी के कोई मतलब को अपने आप को बोले मेरा तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब है तो आपके सामने भी आम जनता है, आम जनता से आपका घर का इनको टैक्स से आपका वेतन मिला है, जो गाड़ी से चल रहा है। इनको सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, घर से जो घर बेघर किया गया है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तो हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी जहां तक लड़ाई लड़ते आए हैं, इनके साथ यहां से लेकर मुख्यमंत्री तक आंदोलन करना पड़ेगा, हम करेंगे। वीरेंद्र जी के साथ हम पूर्व विधायक प्रत्याशी हुए, संतोष कुमार चौथिया तो नाम हुआ। तो आपने देख लिया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो पूरे बरुराज विधानसभा क्षेत्र के हैं उनके साथ हैं, और यहाँ तक कि पीड़ित परिवारों का कहना यह है कि यदि गणतंत्र दिवस तक सरकार की पूरी व्यवस्था यदि हम लोगों की बातों को नहीं सुनता है तो हम 5 लोग उसी नदी के किनारे जल समाधि लेने पर बैठी हुई हैं कि शायद इनकी दर्द को सुनने के लिए अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने चैम्बर से निकलेंगे और कोई रास्ता निकाल देंगे। हालांकि अभी जो है उनकी तबीयत खराब है। इनकी तबीयत कैसी है जान लेते हैं। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं जो हम लोग का तो जगह जमीन 2 कट्ठा 4 कट्ठा सब नदी में ढह गया। हम लोग का रहने का कोई जगह से रोड वाला हटा रहा है, उन्हें से जीरात चीनी मिल का है वो हटा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई हम लोग का आधारे नहीं है। लड़का बच्चा इतना लेके ही कहाँ जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? फुलवा देवी। क्या कहिएगा? हम लोग कह रहे हैं से हमको चाहिए, हमको जमीन चाहिए, घर चाहिए, हमको घर रहने के लिए चाहिए। क्या नाम हुआ हमको आपका? बबीता देवी।
थी हमको घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, नदी के मारा हुआ है, हम रोड वाला हटा रहे हैं, पीछे से फैक्ट्री वाला हटा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। बाद हमारे घर का सास ससुर जो थी वो बांध के जरी घर बनाई, उसके बाद वहाँ पे 1975 से घर बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। तो देख सकते हैं आपकी महिलाएं जो हैं ये छोटे छोटे बच्चे लेकर किस तरह से ठंड में जो है यहाँ पर रात्रि को भी ठहर रही हैं और रात्रि को ठहर रही हैं और इसका मुख्य जिम्मेवार सरकार और सरकार की व्यवस्था होगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।